वी कैन, हम कर सकते हैं। अगर आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। डेमोस्थेनीज ने कहा था, बड़े कामों की शुरुआत अक्सर छोटे अवसरों से होती है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि अंगूर खट्टे हैं तो बस वॉल्ट डिज्नी को याद कर लीजिए, जो सफल उपलब्धि के नियम पर खरा उतरता है। कहानी कांसस सिटी से शुरू होती है। एक नौजवान अपने कार्टून्स को बेचने की हसरत में दिन रात अखबार वालों के ऑफिस के चक्कर लगाता रहता था, लेकिन हर बार ना शब्द से ही उसका सत्कार होता था। साथ ही उसको ये हिदायत भी दे दी जाती थी कि वो ड्राइंग करने के सपने लेना छोड़ दे, क्योंकि इस प्रतिभा से उसका दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। भला हो उस पादरी का जिसे इस कार्टूनिस्ट नौजवान की जरूरत आन पड़ी। काम के साथ साथ नौजवान को चर्च में रहने की अनुमति भी मिल गई, क्योंकि चर्च के पास एक पुराना चूहों से भरा गैरेज उपलब्ध था। इन्हीं चूहों में से एक चूहा दुनिया भर में मशहूर हो गया, जिसे लोग मिक्की माउस के नाम से जानते हैं। और इसी मिक्की माउस ने युवा वॉल्ट को भी मशहूर बना दिया, क्योंकि वो सफल उपलब्धि के नियम पर अमल करता था। अब आप कहेंगे कि ये सफल उपलब्धि का नियम क्या है, तो नॉर्मन विंसेंट पील ने इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से की है। किसी लक्ष्य में सफल होने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल स्पष्ट, केंद्रित और निश्चित लक्ष्य। आप क्या बनना या क्या करना चाहते हैं, इसमें जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति का दूसरा कदम है लक्ष्य के बारे में प्रार्थना करना, ताकि ये यकीन हो जाए कि चुना हुआ लक्ष्य सही है, क्योंकि अगर ये सही नहीं है तो गलत है, और गलत कभी भी सही नहीं हो सकता। अब तीसरा कदम है लक्ष्य को चेतन मन में तब तक प्रबलता से रखना जब तक ये अवचेतन में ना पहुंच जाए। और चौथा कदम है लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रुख, क्योंकि नकारात्मकता विध्वंसक शक्तियों को सक्रिय करती है। यही आकर्षण का नियम भी बोलता है। समान चीजें और समान विचार एक दूसरे को खींचते हैं। एक तरह के पशु एक ही झुंड में रहते हैं, और एक तरह के पंख वाले पंछी भी एक साथ रहते हैं। सकारात्मक विचार आकर्षण के नियम के आधार पर ही सकारात्मक परिणामों को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि आशावादी और सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति कभी घुटने नहीं टेकता, वह कभी हार नहीं मानता, इसलिए उसके सपने सच हो जाते हैं। जब आप खुद को थका हुआ, हताश और हारा हुआ महसूस करें तो बस वॉल्ट डिज्नी और मिक्की माउस को याद कर लें, चमत्कार की उम्मीद करें। अब आप कहेंगे कि मैं तो वॉल्ट डिज्नी नहीं बल्कि एक साधारण इंसान हूं। क्या एक साधारण व्यक्ति चमत्कार की उम्मीद कर सकता है? इसका जवाब हाँ है। यदि आप सोच सकते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि विचार अपनी ही तरह के परिणाम देते हैं। मैं मानता हूं कई बार समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि कोई समाधान सूझता ही नहीं, लेकिन ये भी याद रखें कि ये केवल जटिल होती हैं, असंभव नहीं, क्योंकि बिना समाधान के तो कोई समस्या बनी ही नहीं है। बस खुद से संकल्प कीजिए कि इसका समाधान है, और वो करके ही दम लेंगे। जब आप इसके पीछे पड़ जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी छोटी गलती मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। याद रखें कि आपके पास हर समस्या को सुलझाने की मानसिक क्षमता है, बशर्ते कि आप अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करें। जब तक आप पराजय के कमजोर करने वाले विचार को अपने मस्तिष्क से बाहर रखते हैं, तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। दुनिया में कितने लोग आत्मशंका और डर के मानसिक लकवे के शिकार हैं। हर वक्त निराशाजनक विचारों के कारण वे उन सकारात्मक विचारों को देख ही नहीं सकते जिन्हें उत्पन्न करने में उनका दिमाग सक्षम है। कुछ युवाओं को तो निराशाजनक घातक विचार जैसे घुट्टी में पिलाए गए हैं। उनकी नज़र में हर चीज़ बुरी है। ये गलती उन युवाओं की ही नहीं है,
हमारा मीडिया, काफ़ी सारे टीचर्स और कई लेखकों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो उनके नैसर्गिक उत्साह और रचनात्मक क्षमता को बनाने और नष्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आपको ऐसी बहुत सी किताबें और वीडियोस मिलेंगी जो युवाओं को बेवजह मनोरोगी होने का यकीन करवा देती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बड़ी ही आसानी से नौजवानों के दिलो दिमाग पर असर करती हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी वो ये यकीन कर लेते हैं कि वो एक मनोरोगी हैं। देखिए, ज़िंदगी में होने वाले चमत्कार पूरी तरह से आपके सपनों से ही नहीं बनते हैं। इसके लिए आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ग्लैमर से रहित तथ्य, आगे बढ़ने और कुछ करने की इच्छा जैसे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। हाँ, ज़्यादातर युवाओं के सामने एक दिक्कत आती है कि वो विचार कैसे पाएं और फिर उनसे काम कैसे कराएं। इसके लिए एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव एलेक्स ऑसबॉर्न ने एक व्यावहारिक फार्मूला इजाद किया था। इसमें कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक कागज़ पेन लें और क्रम से अपनी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं लिख दें। इस सूची को हर दिन देखें। दूसरा, हर दिन 1 घंटे तक अपने काम का विश्लेषण और अध्ययन करें। 3 साल से भी कम समय में आप उस काम के विशेषज्ञ बन जाएंगे। तीसरा, हर दिन एक सफ़ेद कागज़ पर अपने उस हर विचार को लिखें जो आप सोच सकते हैं। आपको ऐसे कई अद्भुत विचार मिलेंगे जो आपके प्रदर्शन को सुधार देंगे। विचार विशेषज्ञ M.O. एडवर्ड्स ने विचार शक्ति विकसित करने के लिए एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। मान लीजिए आप डेस्क कैलेंडर को सुधारना चाहते हैं। एक कागज़ लें और 3 मिनट में उन तरीकों की सूची बनाएं जिनको इस्तेमाल करके आप डेस्क कैलेंडर को सुधार सकते हैं। अब 3 मिनट में आपने कितने विचार लिखे? 15 या उससे ज़्यादा लिखे हैं तो ये बढ़िया है। 10 से 15 लिखे हैं तो ये उत्कृष्ट है। 5 से 10 लिखे हैं तो ये अच्छा है। लेकिन आपने तो 5 से भी कम लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास विचार नहीं है। विचार तो हैं, लेकिन आपने इनको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आपको व्यवहारिक नहीं लग रहा है। इसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा है, इसे पहले ही आजमाया जा चुका है, या फिर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। दूसरे शब्दों में, क्या आपने चेतन मस्तिष्क में आने वाले हर विचार का मूल्यांकन करने की कोशिश की थी? निश्चित रूप से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपके मन में विचार तो आए थे, लेकिन वो आपको कुछ खास समझदारी भरे या फिर इम्पोर्टेंट नहीं लगे जिन्हें इस पेपर पर लिखा जाए। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आपके दिमाग में आया हुआ हर विचार अच्छा बुरा, व्यवहारिक अव्यवहारिक, सस्ता महंगा, छोटा बड़ा या फिर स्पष्ट अस्पष्ट, आखिर एक विचार है। जब आप विचारों को लिख लेते हैं तो एक विचार दूसरे विचार को प्रेरित करता है। बस ये गांठ बांध लें कि एक अच्छा विचार पाने का तरीका बहुत से विचारों का होना है। यदि आप अपनी रचनात्मक शक्ति के केंद्र में बसी सहयोगी प्रक्रियाओं को पूरी छूट दे देते हैं तो वे और भी ज़्यादा सहजता से काम करेंगी। बस सकारात्मक सोच के साथ काम करते रहिए। अपनी उम्मीदों की नींव पर महल बनाएं और अपने विचारों को नया बनाने का काम करें। सफलता हर हाल में मिलेगी। आपकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने के लिए मैं हर वक्त मौजूद हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस याद रखें, वी कैन, हम कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।